कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सांसद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमासा चल निकलेगा। हेलो हाय, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो है 31 अगस्त का व्लॉग है, तो जो आपको 1 सितंबर को रिसीव हो रहा है। मैंने पहले ही आप लोगों से अपने टारगेट के बारे में शेयर किया था कि जो एग्ज़ाम तक का हमारा टारगेट है वो मैंने पूरा अपलोड किया है पोस्ट पे, और उसके बाद भी पर डे टारगेट दिया है। तो मैंने ये भी आप लोग को इन्फॉर्म किया था कि मैं एक दिन पहले से ही अपने टारगेट को स्टार्ट करना लेकर चलूँगी। तो मैंने जो है 31 अगस्त से ही अपने टारगेट को स्टार्ट कर दिया है। और ये देखिए मेरा फर्स्ट स्लॉट था। जैसा कि हम लोग जो है इस जर्नी में मॉर्निंग में उठने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम हाउसवाइफ को मॉर्निंग में उठ के काफ़ी टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। बात करें तो जब तक सब उठते हैं, हर घर में 6 से 7 बजे तक लोग उठते हैं, तो हमारे पास अगर हम 4 बजे उठ के 2 घंटे पढ़ लेते हैं तो अपने लिए, हमें खुद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2 घंटे का टाइम मिल जाता है। तो बस वही रूटीन हमने फॉलो किया है, जिससे कि काफ़ी लोग हमारे चैनल पे हैं और उन्हें भी ये रूटीन काफ़ी अच्छा लगता है, मोटिवेटेड होते हैं हमसे। उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, और इस जर्नी में हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, और पक्का आप एक दिन ऐसे सफल होंगे, क्योंकि आप उन सब लोगों से जल्दी उठ रहे हैं जो आपसे 4 घंटे या 3 घंटे बाद में उठ रहे हैं। तो आपको सफलता भी पहले मिलेगी, क्योंकि आप पहले जग गए हैं। और इस स्लॉट के बाद मैंने लाइव सेशन लिया था। इस लाइव सेशन में दीदी नहीं थी, तो आपको कल के व्लॉग से दीदी एक्टिव दिखेंगी, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ठीक हो गई है अब। उसके बाद फिर वही नहा धो के डेली रूटीन जो होता है, उसके बाद मैं नीचे चली गई थी। और आज के दिन में मुझे काफ़ी लो फील हो रहा था। मतलब फर्स्ट स्लॉट तो मेरा काफ़ी अच्छा गया, लेकिन जब मैं खाना वगैरह बना के फिर बैठी थी अपने सेकंड स्लॉट के लिए, ये देखिए मेरा सेकंड स्लॉट चल रहा है, तो मेरी आंखें बार बार जैसे दुख सी रही थी और भारी भारीपन लग रहा था, बहुत आलस सा आ रहा था। वैसे मैं सेकंड स्लॉट खाना बना के तुरंत बैठ जाती हूँ, मतलब जो भी काम रहता है नहा धो के खाना बना के नाश्ता वगैरह बना के तुरंत बैठ जाती हूँ। बट इस दिन क्या हुआ था, मैंने काफ़ी मुझे लो फील हो रहा था, इस वजह से पहले मैं कुछ देर लेटी, लगभग मैं 20 से 25 मिनट में लेटी थी। उसके बाद फिर मैंने हिम्मत की, मैंने कहा अगर मैं ऐसे लेटी रहूँगी, और ऐसा भी नहीं था कि कुछ पेन हो रहा है, कुछ भी नहीं था, बस लो फील हो रहा था। उसके बाद मैं बैठी, और बता दूँ कि कल का जो दिन था वो उतना प्रोडक्टिव नहीं था इन केस ऑफ स्टडी, क्योंकि मम्मी और दीदी को डॉक्टर के पास जाना था, और उधर से हमें शॉपिंग, आप लोगों ने जूडियो तो सुना ही होगा, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हमें परचेस करनी थी, तो हम वहाँ पे गए थे जूडियो। पहले हम डॉक्टर को दिखाए, उसके बाद हम पीहू को लेके उधर से स्कूल से पीहू आई, और फिर हम उधर से जूडियो चले गए थे। तो आने में जूडियो से काफ़ी लेट हो गया। मतलब आप कभी बाहर निकलते हैं तो पता ही होगा कि टाइम कितनी जल्दी चला जाता है, और ऐसे समय बीत गया। जो सेकंड स्लॉट का मेरी पढ़ाई थी वो भी अच्छे से नहीं हो पाई, और मैं इस टाइम जो है वो हिस्ट्री के जो मैंने टॉपिक टारगेट में लिया है उसके ही क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। बट फिर जाना पड़ा, उसकी वजह से यहीं पे मैंने उसको छोड़ दिया, और आने के बाद फिर रेस्ट किया। मतलब पूरा दोपहर का पढ़ाई नहीं हो पाई थी। फिर रात में मैंने सोचा कि मैं लाइव स्टडी करूँगी। लाइव स्टडी से क्या होता है कि हम भी, अगर हमें पेन होता रहता है तो हम भी बैठ जाते हैं उतने टाइम के लिए, क्योंकि आगे हमारे 10 लोग हमसे जुड़े हुए होते हैं, वो भी हमें देख रहे होते हैं, और हम भी आप लोग से मोटिवेट होके पढ़ते हैं, ऐसा ही होता है। और ये देखिए हम लोग पेट्रोल पंप पे हवा वगैरह कार की चेक हो रही थी, तो हम वहीं पे बैठे थे, और पीहू एप्पल खा रही थी, क्योंकि स्कूल के डायरेक्ट बाद वो हम लोग ने उसे पिक कर लिया था वहीं से स्कूल से। तो लेट भी हो गया था, क्योंकि जनरली क्या होता है स्कूल से आने के बाद बच्चे तुरंत खाना खाते हैं, पर वो तो स्कूल के बाद डायरेक्ट वहाँ आ गई, और काफ़ी टाइम लग गया, 2 घंटे लग गए थे। तो वो भूखी भी थी, तो हमने एप्पल घर से रख लिया था कि वो खा लेगी। और फिर ये देखिए रात में खाने की तैयारी हो रही थी। और कल बता दूँ मैं, हमारे जिनके यहाँ भी जन्माष्टमी होती होगी उनके यहाँ छठी मनाई जाती होगी लल्ला की। तो कल लल्ला की छठी थी, तो उसकी वजह से कढ़ी भी बना था, और मटर पनीर
पनीर आके रखा था घर में, मटर पनीर की तैयारी कर रही थी मैं। तो मटर पनीर आपको आगे दिखेगा वीडियो में कि मटर पनीर और रोटी। वैसे पूड़ी हम लोग के घर में कोई नहीं पसंद करता है इतना कि पनीर के साथ, तो मटर पनीर पूड़ी और कढ़ी बना था खाने में, तो उसमें भी टाइम लग गया। फिर भी मैं 10:30 बजे से मैंने लाइव स्टार्ट किया था, जो कि मैंने 12:30 पे ख़त्म किया, क्योंकि सुबह भी उठना होता है। और मेरे साथ तो ऐसा होता है जब मैं रात में नहीं सोती, मतलब 5 घंटा तो सोना ही है, उसके अगर 5 घंटे भी सोती हूँ तब भी ऐसे भारी भारी सा लगता रहता है, आँख भारी भारी लगती है। और अगर उससे कम सोती हूँ तो फिर मेरा पैर दुखना चालू हो जाता है। तो इसीलिए मैं अपनी जो रात वाली नींद है उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती हूँ। कभी कभी हो जाता है, उसके लिए मुझे घर में डांट भी पड़ती है, पर ठीक है। और आज मैं बात करने वाली हूँ, आप लोग अक्सर कहते हैं कि मन नहीं लगता, मन भटकता रहता है। आप पढ़ाई तो करना चाहते हैं पर पढ़ नहीं पाते। तो उनके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आप देखिए, हमारी लाइफ में क्या होता है, एक मैं स्टोरी के माध्यम से इसे बताना चाहती हूँ, आपको समझाना चाहती हूँ। तो क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को स्टोरी के फॉर्म में या रिलेट करके पढ़ते हैं और किसी चीज़ को समझते हैं तो काफ़ी अच्छे से आप समझ पाते हैं उसे। तो एक बार क्या होता है, एक घड़ा रहता है, उसमें एक बच्चा रहता है, वो पानी भरता रहता है, उसमें काफ़ी सारे छेद रहते हैं, वो पानी भरता है, उसमें से पानी पूरा निकलता चला जाता है। तो उसके पापा आते हैं और देखते हैं, तो बोलता है कि ये घड़ा तो सही है पर इसमें पानी अचानक से इतना कम क्यों हो जा रहा है। पर वो जो छेद थे इतने छोटे छोटे वो देख नहीं पा रहा था, पर उसके पापा को पता था कि इसमें काफ़ी सारे छेद हैं। तो इसी तरह हमारा जो दिमाग है वो हमारी पूरी बॉडी का सेंटर पॉइंट होता है, मेन लीडर होता है। और उसमें ही हम इतनी सारी चीज़ों को, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों में होता है, वीडियोस देखने में, मूवी देखने में, और घूमने में, शॉपिंग करने में, तो बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं। इन सारे इंटरेस्ट के साथ अगर आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो ऑफकोर्स ये तो सबके साथ होता होगा। अगर आप पढ़ाई भी करना चाहते हैं, शॉपिंग भी करना चाहते हैं, कोई ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं फ्रेंड के साथ, और हर चीज़ करना चाहते हैं और पढ़ाई भी कर लेना चाहते हैं एक एक्सीलेंट वे में, और एक टॉपर्स की तरह, जैसे एक टॉपर्स टॉप करता है, अच्छे नंबर गेन करता है, क्वालिफाई करता है एग्ज़ाम को, आप उसकी तरह बनना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आपको जो आपके इंटरेस्ट हैं उनको कम करने होंगे। कम करने का मतलब जो ज़रूरी है, जैसे अगर शॉपिंग करना महीने में एक बार ज़्यादा जाना ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है कि आप शॉपिंग पे जाएँ ही ना लाइफ टाइम, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कम करनी होंगी अपनी लाइफ से, क्योंकि वही घड़े वाला सीन है, पानी टपकता जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, और एक दिन ऐसे आपका पानी टपकने का अर्थ ये है कि समय हमारा ऐसे बीतता चला जा रहा है और हमें पता नहीं चल रहा है, घंटे से 2 घंटे कैसे बीत जाते हैं कुछ भी नहीं पता चलता। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, अपने समय का हर एक मिनट, हर एक सेकंड की वैल्यू रखिए और उसमें दीजिए जो बहुत ज़रूरी हो, और बहुत ज़रूरी तो आपकी पढ़ाई ही है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आपको खूब मन लगा के पढ़ाई करनी चाहिए, दम तोड़ देना चाहिए, रातों को जितना हो पाए, मतलब रातों को जगिए, कोशिश करिए सिलेबस एग्ज़ाम के 2 महीने पहले तक कंप्लीट कर लीजिए, ताकि बाद में पछतावा ना रह जाए। क्योंकि पछतावा, अगर समय बीत जाता है और फिर हम पछतावा कर सकते हैं, तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता, और फिर हम अफसोस करते रह जाते हैं कि काश हमने ऐसा कर लिया होता तो हमारा कुछ समय ऐसा बीतता। तो कल के व्लॉग में मैं आपको एक और अच्छी स्टोरीज शेयर कर वाली हूँ, जो कि रियल बेस्ड स्टोरी है, रियल लाइफ बेस्ड है, जो कि मैंने देखा है और एक्सपीरियंस किया है। तो आप बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें काफ़ी खुशी देता है, आपका एक लाइक हमारे चेहरे पर भी मतलब हैप्पीनेस लाता है। और ये देखिए 12:30 बजे, लगभग 1 बजे मैंने बंद कर दिया था। थैंक यू। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय।